सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुष्प का पाठ 5 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 अनेकार्थक शब्द को पढ़ेंगे कि एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द मतलब अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के जिसके ढेर सारे अर्थ होते हैं। आज हम उन्हीं शब्दों को, अर्थों को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या लिखा है। हरि। हरि क्या है? एक शब्द है और हरि शब्द से कई अर्थ बने हैं। देखिए, हरि शब्द से पहला अर्थ क्या है? काय का चित्र है ये? बंदर। क्या बना? बंदर। दूसरा हरि शब्द से क्या चित्र बना है? ये सर्प, जिसे हम सांप भी बोलते हैं। तो ये बना सर्प। फिर हरि शब्द से दूसरा शब्द क्या बना? सिंह, मतलब शेर। फिर हरि शब्द से बना विष्णु। तो बच्चों, हरि शब्द से कितने शब्द बने? बंदर, सर्प, सिंह, विष्णु। अब हम देखेंगे दूसरा क्या शब्द है हमारा? हंस। हंस शब्द से क्या क्या अर्थ है हंस का? हंस, फिर सूर्य, फिर उसके बाद शिव, और फिर हंस का और आखिरी क्या है अर्थ? पर्वत। तो हंस शब्द से कितने अर्थ बने? 4। कौन कौन से? हंस, सूर्य, शिव, पर्वत। अब हम देखेंगे तीसरा, बाल। बाल ये क्या है? शब्द है। अब बाल शब्द से क्या बना? बालक। क्या अर्थ बना? बालक। दूसरा क्या अर्थ बना? दरक या टूटन। यहाँ पे आप लोग एक कप देख रहे हैं। इस कप में एक आपको ये दिख रही है लकीर। ये क्या है? कप हल्का सा दरक गया है, क्रैक हो गया है, मतलब हल्का सा चिटक गया है। तो ये क्या है? दरक या टूटन। फिर क्या है? बाल शब्द से अर्थ बना केश। हम लोग बाल को केश भी बोलते हैं। फिर बाल, गेहूं की बाली। गेहूं की जो बाली होती है, गेहूं के जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा, उसे भी हम लोग बाल ही बोलते हैं। बच्चों, तो आपने हरि, हंस और बालक शब्द मैंने आपको बताए, इनके अलग अलग अर्थ बताए। तो आपने क्या समझा बच्चों कि हर एक शब्द के जो अलग अलग अर्थ होते हैं वो अलग अलग वाक्यों को बताते हैं, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरणों में हरि, हंस और बाल शब्दों के अनेक अर्थ को स्पष्ट किया गया है। एक से अधिक अर्थों वाले ऐसे ही शब्द, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जो शब्द एक से अधिक शब्दों के अधिक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक मतलब ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ शब्द देखेंगे जिनके अनेक अर्थ होते हैं। पहला हम देखेंगे अंक। अंक मतलब गिनती, जिसे हम कहते हैं, उसके अर्थों को गोद, संख्या, नाटक के अंक। ये अंक के अनेक अर्थ हैं। दूसरा हम देखेंगे अंग। शरीर के अवयव मतलब शरीर के अंग, भाग, शाखा, वो क्या होते हैं? अलग अलग अंग होते हैं। फिर अक्ष। अक्ष का अर्थ होगा आँख, सर्प,
धुरी, पहिया। फिर है हमारा अर्थ। अर्थ का धन, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या। ये क्या है? अर्थ का अर्थ शब्द का अनेक अर्थ है। फिर आम। आम क्या है? एक फल है। जानते हैं ना आप लोग नाम? आम को हम एक फल भी बोलते हैं और हम बोलते हैं जैसे सामान्य आम तौर पर, ऐसे हम लोग कुछ बोलते हैं बातें आम तौर पर। ये चीज़ें क्या है? समान। तो एक हो गया आम का मतलब आम एक फल, और दूसरा अर्थ हो गया सामान्य। फिर हम देखेंगे उत्तर, जिसका अर्थ है जवाब, एक दिशा या बाद का। फिर हम देखेंगे कर। कर का अर्थ है हाथ, किरण, टैक्स, सूड़। फिर हम देखेंगे काम। काम शब्द का अर्थ कार्य, कामदेव, नौकरी। फिर काल। काल का अर्थ है समय, मृत्यु। फिर देखेंगे बच्चों गुरु। गुरु क्या है? अर्थ गुरु को हम शिक्षक, भारी, उस्ताद भी बोलते हैं, है ना? ये क्या है? गुरु का अनेक अर्थ है। फिर दल, जिसका है पत्ता, झुंड, फौज का दस्ता या गुट। फिर नाग। नाग जानते हो ना? सांप को बोलते हैं, जिसे अर्थ है सर्प, हाथी या देवता। अब हम देखेंगे कुछ और शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे है हमारा फल, परिणाम, उसका अर्थ दूसरा। चाकू का धार, दार भाग या तो खाने वाले फल। फिर हम देखेंगे मधु। मधु शहद, फूलों का रस, वसंत या मदिरा। फिर हम देखेंगे बच्चों पट। पट को हम वस्त्र या दरवाजा या पर्दा। फिर हमारा शब्द है वर। वर मतलब श्रेष्ठ या तो दूल्हा या वरदान। ये क्या है? उसके अनेक अर्थ हैं। फिर देखेंगे हम वार। वार का प्रहार, दिन, निछावर करना। वार का क्या बताया मैंने? प्रहार, दिन या निछावर करना। फिर है हमारा विधि। विधि का कानून, रीति, ब्रह्मा या तरीका। श्री। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, धन, सरस्वती या शोभा। फिर बच्चों हार। हार का होता है माला या पराजय। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 5 में अनेकार्थक शब्द को पढ़ाया। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? अनेक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आज मैंने आपको पाठ 5 अनेकार्थक शब्द को पढ़कर समझाया, हर एक शब्द के अलग अलग अर्थों को बताया। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को आज का ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।